Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed and today's video I am going to talk about energy changes. आज हम एक डायग्राम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एनर्जी हेल्थ डायग्राम. डिटेल से देख लेते हैं और ये वो टॉपिक है जो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में यूनिट नंबर 3 में गिवन है. तो सबसे पहले कुछ रीडिंग पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, फिर आते हैं डायग्राम की तरफ. तो वो कुछ रीडिंग पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहला हमें पता है कि जो एंजाइम होता है, एंजाइम ये जो काम करता है, एंजाइम वर्क करता है जिसको हम कहते हैं काम करता है. तो ये जो काम करता है ना, तो ये कौन सी चीज में चेंजेस लाता है? ये चेंजेस लाता है. और चेंजेस कहाँ पे लाता है? एनर्जी में. एनर्जी में चेंजेस मतलब सिंपल अल्फाज में कहते हैं कि एनर्जी को कम करता है. वो किस तरह कम करता है आगे देखते हैं. ये कब कम करता है? जब हमें पता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के दौरान. ये बात हमें पता है. तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं. बट एग्जांपल ये है कि हमने ऐसा प्रोडक्ट लेना है, ऐसा प्रोडक्ट लेना है जिसकी एनर्जी लोअर होता है. क्या होता है? लोअर. किसके बनिस्बत? बनिस्बत सबस्ट्रेट के मुतालिक, सबस्ट्रेट के मुतालिक. तो जब हम ये लेंगे तो आपको पता है क्या होगा. ऐसा प्रोडक्ट ले लेंगे जिसका एनर्जी लोअर होता है बनिस्बत सबस्ट्रेट से. क्या होने वाला है? सबस्ट्रेट आपके पास डायरेक्टली जो है ना किस में, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. सबस्ट्रेट आपके पास किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए. इससे हम अदर वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम लीड्स टू द पोजीशन ऑफ व्हाट? द पोजीशन ऑफ रिएक्शन, या पोजीशन ऑफ रिएक्शन इसको कहते हैं. अब यहां से हम देखते हैं कुछ और पॉइंट्स भी डिस्कस करता हूं. फॉर एग्जांपल, जब इससे पहले कि सब्जेक्ट को प्रोडक्ट में चेंज होना है ना, तो ये जो सबस्ट्रेट है इसने गुजरना पड़ेगा कौन से, यानी इसने ओवरकम करना है एनर्जी बैरियर से ही गुजरना पड़ेगा. एनर्जी बैरियर से. एनर्जी बैरियर को हम एक्टिवेशन एनर्जी भी कहते हैं. एक्टिवेशन एनर्जी. अब एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में हम पढ़ लेते हैं. एनर्जी, इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने से पहले सबसे पहला सबस्ट्रेट एनर्जी बैरियर से गुजरेगा और फिर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. अब यहाँ पे एक और रूल्स भी गिवन है कि अगर लार्जर एक्टिवेशन एनर्जी होगा, लार्जर एक्टिवेशन एनर्जी, तो रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन विल बी स्लोअर. रिएक्शन विल बी क्या होगा? रिएक्शन जो है ना, रिएक्शन विल बी स्लोअर. विल बी स्लोअर होगा. रिएक्शन क्या होगा? वो स्लोअर होगा. और जब स्लोअर होगा तो फिर क्या करना है? इसके रीजन क्या है? बिकॉज इसके हम रीजन देखते हैं कि ओनली फ्यू सबस्ट्रेट जो है ना, फ्यू सबस्ट्रेट जो है ना, इसके पास चांस होता है कि वो ओवरकम करता है कौन सा चीज? ओवरकम करता है कौन सा चीज? एक्टिवेशन एनर्जी. और जब एक्टिवेशन एनर्जी कम करेगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा? सबस्ट्रेट को फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. और ये कौन करता है? हम ये भी जानते हैं कि एंजाइम जो है ना वो लोअर करता है. एंजाइम क्या करता है? लोअर करता है एक्टिवेशन एनर्जी. लोअर करता है एक्टिवेशन, इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. इसके हम शॉर्टली कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी लोअर करता है. और इसी के साथ जो है ना एस जो है ना वो किस में कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और फिर इसकी तरफ आते हैं. एनर्जी हेल्थ डायग्राम को डिटेल से देख लेते हैं. यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसको हम कहते हैं क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड है. हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ना, अगर हम यहाँ पे देख लेंगे एक एग्जांपल है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ये ग्लाइसोसोम में मौजूद होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड. तो अगर इसको आपने ब्रेक डाउन करना है और आपके पास क्या है? एंजाइम नहीं है, तो इसको इस दौरान आपने कितना एनर्जी देना है? आपने देना है 86 किलोजोल पर मोल एनर्जी देना. अब कितना बड़ा एनर्जी है? तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा H2O प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर इस दौरान अगर आपने एंजाइम ऐड कर दिया और वही रिएक्शन है K2 प्लस H2O2 है, और इस दौरान आपने एनर्जी ऐड कर, यानी आपने एंजाइम ऐड कर दिया. यहाँ पे आपने क्या कर दिया? एंजाइम ऐड कर दिया. तो जब एंजाइम ऐड कर दिया ये एनर्जी आ जाएगा कितना तक? 1, और इसको कहते हैं किलोजोल पर मोल आ जाएगा, जिसको कहते हैं पर मोल. क्या आएगा? पर मोल आएगा. अब देखो कि एनर्जी, एंजाइम ने किस तरह एनर्जी को कम किया था? 86 से 1 तक लेके आया. ये किसने कम कर दिया? ये कम कर दिया किसने? ये एंजाइम ने इसको कम कर दिया. अब इसको हम एक डायग्राम से भी देखते हैं और फिर हम डिफाइन करते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी है क्या. तो यहां से हम देख लेते हैं कि एक डायग्राम है, और उस डायग्राम से हम देख लेते हैं कि ये डायग्राम किस तरह बनाया जाता है, और इसको हम थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं. देखो, सबसे पहला बात कर लेते हैं कि हमने एक एक्स और वाई बनाना है. फॉर एग्जांपल यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ करना है, यहां से हमने दूसरा लाइन ड्रॉ करनी है. एक्स और लाइन ड्रॉ करेंगे
यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ करना है, यहां से हम फ्री एनर्जी को शो करेंगे, फ्री एनर्जी को शो करेंगे और उसका नाम है जी से हम शो करेंगे, ये इस तरह जाएगा। और यहाँ पे हम प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन शो करेंगे, यहां से हमने इसको शो कर दिया, यहां से प्रोग्रेस ऑफ व्हाट, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। यहां से कौन सा चीज होगा, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन हम शो कर लेते हैं, ये डायरेक्शन आपको प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन शो करेगा। अब यहां से देख लेते हैं कि हमारे पास एक लाइन इधर हम ड्रॉ कर लेंगे यहां से, और एक लाइन हम इधर ड्रॉ कर लेंगे एनर्जी हेल्थ डायग्राम बनाने के लिए, और यहां से एक और लाइन भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे है कौन सा चीज है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंस है, इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट है। किसकी एनर्जी है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंस है। अब यहां से हम देख लेते हैं, यहां से इसको हम अगर देख लेंगे तो ये यहां से इस तरह आगे जो है वो नीचे जाएगा। यहां से हम कहते हैं एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, यहां से इसको कहते हैं एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, कहते हैं प्रोडक्ट्स, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स का वर्ड यूज करते हैं। अच्छा, इससे आगे जो हम देखें, अगर हम यहां से नेक्स्ट को देख लेते हैं तो यहां से मैं एक और लाइन ड्रॉ करूं, यहां से ये अगर देख लेते हैं तो ये थोड़ा सा ऊपर, और फिर इसने इस लाइन को बनाना है ऐसा, ये जो आपको नजर आता है ये वाला, ये कौन सा चीज रिप्रेजेंट करेगा, अब मैं बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ये कौन सा स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट है, इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट इसके लिए कहते हैं कि ये चेंज होता है, ये स्टेट यहाँ पे ये कांस्टेंट नहीं होता है। अब बात करते हैं ना कि यहां से यहां तक जो है ना, ये एनर्जी बैरियर को शो करता है, ये यहां से एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी, और इसके साथ क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम है, अब देखो, अब रिएक्टेंट को कन्वर्ट करने के लिए अब क्या विदाउट एंजाइम है, तो अगर आप यहां से इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट, तो आपने कितना एनर्जी देना है, यहां तक ये एनर्जी देना है, और इस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। आप एक्टिवेशन एनर्जी को इस तरह डिफाइन करते हैं कि द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो एनर्जी आपको नजर आ रहा है यहां से यहां तक, इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं यहां से। और अब जरा और से देखिए, अगर हम यहां पे एंजाइम ऐड करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी और विद एंजाइम, तो आपको पता है ये क्या करेगा, एनर्जी बैरियर को क्या करेगा, विद एंजाइम ये क्या होगा, ये कम करेगा, ये क्या होगा, कम करेगा। अब देखो कितना कम हुआ है, एनर्जी यहाँ पे ज्यादा रिक्वायर्ड, अब एंजाइम ऐड करते हो एनर्जी जो है वो कम हुआ। और यहाँ पे हम चेंज एंड फ्री एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, चेंज एंड फ्री एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एनर्जी जिसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड जी, कैपिटल जी से भी डाउन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एनर्जी हेल्थ डायग्राम्स, इसको हम नाम देंगे स्ट्रक्चर ऑफ एनर्जी हेल्थ डायग्राम, एनर्जी हेल्थ डायग्राम, इसको हम कहते हैं हेल्थ डायग्राम है, इसको कहते हैं डायग्राम। और हम अगर ये वर्ड को आपके लिए डिफाइन करते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो आप सिंपली डिफाइन करना चाहते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म कौन सा स्टेट, टू फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड व्हाट, is called activation energy। और ये एंजाइम, आपको ये भी पता है कि एंजाइम डू लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी बाय स्टेबलाइजिंग द ट्रांजिशन स्टेट। इस स्टेज को क्या करके स्टेबलाइज करते हैं, कांस्टेंट करते हैं, और फिर क्या कहते हैं, एंजाइम जो है ना वो क्या करते हैं, कंडीशन पैदा करता है, कहां पे, एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो हम कहते हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी।